संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र किरोड़, नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्री वाणी में समझाते कहते हैं, हमारे देखते देखते बहुत लोग हमारे मित्र रहे और हमारे शत्रु भी रहे। दुश्मन के खाने में ही बैठा रखा था जिनको हमने देखते देखते वो चले गए। मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं वो लोग। नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। शोर मचता है जब मौत होती है, जवान मरता है। हाहाकार मचती है परिवार में। पूरी गली में, मोहल्ले में पूरा शोर होता है। रोना धोना जबरदस्त हो जाता है। क्या होता है मरने पे शोर, और खुशी में क्या करता है मनुष्य? बैंड बाजा बजाता है, डीजे लाता है, शादी करता है, खुशी मनाता है, जन्मदिन की खुशी मनाता है। कोई भी कारण हो, लाभ हो जाए, ये खुशी मनाता है। फिर क्या होता है? डीजे में, ढोलक में शोर होता है। मचा काल का शोर। ये मनुष्य ऐसा है, खुशी होते थोड़ी सी बहुत शोर करवाता है, गाजे बाजे बजवा देता है ये। और जब मौत होती है तो फूट फूट के ऊंची आवाजों में रोता है ये। और
घर के लोग उस मुर्दे से चिमट जाते हैं, नहीं ले जाने देंगे इसको शमशान घाट। क्या है वो? मोह के अंग में बोल रहे हैं। कोई रख नहीं सकता मुर्दे को घर में। क्या हो गया? अपवित्र हो गया वो शरीर। जो शरीर लेटा था बेड पे, खुद का बनवाया हुआ, उसका कोठी, उसका बंगला उसका खुद का था वो, और उसी बेड पे मौत हो गई, हृदय गति रुक गई। क्या हो गया? अब वो बेड शीट भी, वो कंबल भी है पवित्र हो गए। क्या था ऐसा जो पवित्र बनाए हुए था उसको? वो तो आत्मा थी। आत्मा के रहने से शरीर पवित्र था। सारा परिवार प्रेम करता था उससे। अब प्राण शक्ति निकलते ही, आत्मा के निकलने के बाद तुरंत जो भी हाथ लगाता है कहते हैं भाई पवित्र हो गया। आज तुम जिंदा है, शरीर तो हमारे पास भी है। कभी कल्पना करी क्या सदा रहने आए हैं? जाना है एक दिन तो। फिर जो पवित्र शरीर अपवित्र हो जाएगा, उस अति पवित्र आत्मा के दर्शन कर लिए जो हमें राजा बनाए हुए है, नातीदार बनाए हुए है, सब कुछ बनाए हुए है। उस आत्मा का दर्शन किया कभी? नहीं जी, उसका तो कोई करता ही नहीं है। कोई की छोड़ दो, तुमने किया क्या? तुम्हारे साथ प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो कोई तो मरते जाते रहते हैं, तुमने मरना बाकी है अभी। अपना विचार कर लिया? नहीं जी। फिर कब करोगे? तारीख महीना बता दो जी। वो तो दिखती है नहीं, बस खोज खत्म, ढूंढना भी खत्म। वो मिलती है और दर्शन भी होता आत्मा का। क्या फायदा हुआ दर्शन करने से आत्मा का? हम अपने रूप को, जो शरीर धारण करके बैठी है शक्ति, उस रूप को देख सकते हैं। वह रूप शरीर नहीं है, ये प्राण पिंड नहीं है उसमें, उसको देख सकते हैं। और देखने का अधिकार भी मनुष्य तन को ही प्राप्त है, बाकी 84 के जीवों को अधिकार भी नहीं है। वो तो गुलाम योनि है सारी। ये देख सकता है, और देखने के लिए ही मनुष्य तन दिया गया है। फिर आत्मा ही परमात्मा को देखेगी, क्योंकि अविनाशी परमात्मा को अविनाशी आत्मा ही देख सकती है। नाशवान नहीं देख सकता। बड़ी बात आ रही है नई, सुन लो ध्यान से। मुर्दा हो गया, आंखें तो लगी हैं, कान भी जड़े हुए हैं। कह दो ना उसको, मुर्दे को, अरे हमें तो देख ले, हम रो रहे हैं तेरे प्रति, हम तेरे नातीदार हैं। वो नहीं देखता। बोल तो ले, वो बोलता ही नहीं। अब कहते ना कई बार, पिताजी मैं आपकी बड़ी बेटी आई हूं, एक बार तो बोल ले। वो नहीं बोलता, न देखता, न सुनता। इसका अर्थ क्या है? गहरा अर्थ निकलने लग रहा है इसका। गहरा अर्थ है, अगर यही आंखें देखती होती फिर अब क्यों नहीं देख रही? अगर कान सुनते होते ये
जो शरीर के लगे हुए हैं, फिर अब क्यों नहीं सुन रहे? अगर बोलने की शक्ति इस गले में, जिह्वा में, होठों में थी, फिर अब क्यों नहीं बोल रहे? ये क्या था? ये तो गेट थे इसके, बाहरी संसार में देखने के लिए, बाहरी शब्दों को सुनने के लिए और बोलने के लिए। इन्हीं गेट से वो देखती थी, बोलती थी और सुनती थी। फिर सार वस्तु तो वही थी। सार वस्तु को कोई फूंकता नहीं है। घी है, 15 किलो दूध में से 1 किलो घी निकला है। क्या निकल गया? सार आ गया। क्या बनाएंगे? हलवा। सब्जी में डलता है, छौंक लगता है, रोटियों को चोपड़ा जाता है, सारे घर के सदस्यों के काम आता है वो। कोई फूंकता नहीं उसको अग्नि में, क्योंकि सार वस्तु है वो। कितनी महंगी हो गई वो। फिर आत्मा, क्या जला देंगे आत्मा को हम? अगर उस शरीर में आत्मा है तो क्यों जलाते हम? सनातनी लकड़ियों में क्यों लेके जा रहे हैं जलाने के लिए उसको? सार निकल गया। सार नहीं है वो, पांचों तत्वों का पुतला है वो। एक के रहने से, सुनना कभी ध्यान से सुन लो, जब तक हम तैर रहे हैं, एक श्वास भीतर है, कान भी खुले हमारे और नासिका भी खुली है, गेट है, मुखड़ा भी है, आंखें भी हैं। पानी अंदर नहीं जाता नहाते समय। सुनना जरा, एक जना तैरना नहीं जानता था और कूद गया वो नदी में। पानी घुसेगा मुखड़े से, नासिका से, कानों से, अंदर पानी जाएगा। एक श्वास निकला है, उसके निकलने से बाहरी चीजें अंदर जाने लग गई और श्वास अंदर है। वही आदमी तैरने वाला गोता मार रहा है और 1 मिनट पानी में बैठे, भीतर बैठा पानी में और पानी नहीं घुसता। कितनी शक्ति है उस प्राण में, देख लो आप। पानी घुसता नहीं है और प्राण निकल जाने के तुरंत बाद पानी घुसने लगता है और पेट में पानी भर के पेट फूल जाता है। कुछ देर के बाद उसका लेवल पानी के लेवल के बराबर होता है, तब फिर ऊपर आता जा करके। वो डूबते नहीं आता एकदम, एक बार नीचे जाता है वो और फिर धीरे 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 ऊपर आ जाता है। क्या वो तैरता देखा है लोगों ने? रजबाहों में आता है, नदियों में तैरता आता है, कहते ही तो मुर्दा तैरता जा रहा भाई। एक प्राण के निकलते ही भीतर जल गया और एक प्राण के निकलते ही जवान आदमी है, स्वस्थ आदमी है, खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा करते हैं ना, तुरंत गिरता है। क्या प्राण है? खंबा। ये खंबा हमारे भीतर खड़े हैं हम, सारे की जरूरत नहीं है। मुर्दे का सारा सामने भी लगा दो लकड़ी, पीछे भी लगा दो, फिर भी गिरेगा वो। कैसी शक्ति होगी प्राण शक्ति।
और आत्मा की शक्ति से, नृत्य से चलती है वो। सुरती और नृत्य दो शक्ति काम करती हैं आत्मा की, अंदर है वो। फिर सार वस्तु तो आत्मा है। कौन है हम? पुतले हैं, चमड़ा है ये। ज्यादा फूल गया किसी का, ज्यादा खा पी के भारी बन गया, कोई हल्का रह गया, बोझा ही तो है ये। बोझा 5 किलो का, 10 किलो का, 100 किलो का, 150 किलो का बोझा उठाए फिर रहे हैं। सार वस्तु सभी की इतने ही वजन की है। अगर वजन करेंगे तो एक जैसी है। फिर शरीर तो एक जैसे नहीं है, इनकी बनावटें अलग अलग है सबकी। सगे 2 भाई और सगी 2 बहनों की भी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर मिलता ही नहीं है। कैसी मशीन होगी कि कौन बनाने वाला हुआ कारीगर इनको? मनुष्य जो बनाता है ना, मॉडल जो बनाएगा, फर्मे जो बनाएगा, वो एक जैसे बना दिए, फिर नंबर 2 अलग बना दिए। गिनती होगी, हजारों प्रकार की कार निकाल देगा, हजारों प्रकार की, चाहे पिन हो, चाहे सुई हो, चाहे बर्तन हो, चाहे कोई भी आइटम हो, 1 लाख प्रकार के निकाल देगा। फिर क्या है? फिर हद है इसकी तो, फिर आगे तो निकाल नहीं सकता ये तो करोड़ों में बैठे हैं। 750 करोड़ आबादी है संसार की, 750 करोड़ मनुष्यों की, और सबकी शक्लें और शरीर का रचना बाहर से दिखने वाली भी नहीं मिलती। कैसा कारीगर है वो जो बनाता है इसको। आत्मा तो नूर रूप में सबकी एक जैसी है। सुनना है? सुन लो। बिजली की धारा चलती है तारों से, क्या वो वाइब्रेशन है? वो वाइब्रेशन। फिर बिजली दिखती तो नहीं, तारों में तो नहीं दिखती। बोलो, देख लो बारी आंखों से, तार तो जा रहे हैं गलियों में से, खेतों में से, कभी दिखती है बिजली ना? इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा उसके, घरों में आ गई हमारे, बल्ब से रोशनी दे रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, वॉशिंग मशीन अलग शक्ल है इनकी, अलग है पंखा, अलग है बल्ब, वॉशिंग मशीन शक्ल अलग है। देखो आप कितने उपकरण हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं। फिर बिजली की धारा थोड़ी दिख रही है उसमें, क्या दिख रहे हैं? उपकरण दिख रहे हैं, बर्तन दिख रहे हैं। बोलो, बिजली की धारा नहीं दिख रही है। और सुनना कभी उसमें ज्यादा वोल्टेज की, 11,000 वोल्टेज की तो जाती ना लाइन, उसके नीचे बैठ के कभी सुन के देखना, कभी सू 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 आवाज आती है, क्या वो धारा है? जितनी ज्यादा तकड़ी वाइब्रेशन होगी उतनी शक्तिशाली होगी वो। फिर प्राण की वाइब्रेशन तो हमारे भीतर, प्राण क्या लगातार चल रहा है मस्तक से, सीधा नाभि में जा रहा है, हाथ पैर सारे काम करते हैं, सारे अंग मुड़ते हैं, और सारे उपकरण हमारे लग रहे हैं। मुखड़ा अलग, आंख अलग है, नासिका भी अलग है, कान भी अलग टाइप के हमारे, फिर वो तो एक जैसी है सबकी। उस आत्मा का दर्शन करना, आत्मज्ञानी हो जाना है, कहलाता है। और फिर परमात्मा का दर्शन करना, परमात्म ज्ञानी हो जाना कहलाता है। जो आत्मा का दर्शन नहीं करता
चाहे पाठ करता हो, चाहे हठ योग करता हो, भारी कर्म कांड करता हो, आत्म दर्शी नहीं है वो, नहीं है वो। कैसे करें आत्मा का दर्शन बताओ। बाहर मनुष्य ने कोई उपकरण नहीं बनाया आज तक, वो उपकरण लगा दो और आत्मा के दर्शन कर लो। बना ही नहीं सका मनुष्य, और बना भी नहीं सकता कभी। क्यों नहीं बना सकता? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों की शक्ति से बनाता है सारी चीजें। और 10 इंद्री नाशवान है, फिर नाशवान तो नाशवान ही पैदा करेगा। अविनाशी को छू भी नहीं सकता नाशवान। देख लो, मनुष्य आत्मा के दर्शन कराने का इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाया आज तक। इस मार्ग में निकले अध्यात्मवादी संत, हमारे पूजनीय साधु लोग, ज्ञानी जन, वो निकले और उन्होंने बताया। श्री गीता माता है, हे अर्जुन, आत्मा ही आत्मा का दृष्टा है, आत्मा ही आत्मा को देखता है, और कोई देख नहीं सकता इसको। फिर कैसे देखेगा? आत्मा तो अंदर है, फिर कैसे देखेगा? बाहरी कोई उपकरण नहीं जो इसको दिखा दे। दृष्टांत पढ़ने में ले लो, हम जिंदा हैं, आईना शीशा लाते हैं और मुखड़ी की तरफ करते हैं, हम ही अपने चेहरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं ये चेहरा मेरा ही है। क्या गया? प्रतिबिंब है ये। क्या वो छाया है? हमारा प्रतिबिंब है शीशे में, आईने में। जरा देखना, फिर वो प्रतिबिंब तो हम नहीं है। बोलो, हम तो अलग है। अब दूसरी बात पे आ जाओ, अगर सामने नहीं आएंगे तो प्रतिबिंब नहीं दिखना, नहीं दिखना वो। इसका अर्थ क्या है कि सामने जो परछाई आ रही है, असल तो उसके सामने है, असल तो उसके सामने है। और मुर्दा तो कभी देखता ही नहीं, लगा दे उसका आगे शीशा, देख ले भाई, देख ही नहीं सकता वो। फिर कैसे देखेगी आत्मा आत्मा को? यही पर्सन है जिसके लिए खोजबीन हो रही है, ग्रंथ लिखे गए, बहुत बहुत चीजें आ गई संसार में। जाप तो आ गया, जप लो भी आ गया, कर्मकांड कर लो भी आ गया, सब आ गया। आत्मा का दर्शन कैसे होता है ये नहीं आया, और न कोई दे पाया। जिसने आत्मा को देखा ही नहीं है वो विधि हमें दे भी नहीं सकता, वो नहीं देख सकता। कौन देगा? भेदी, जानकार, जो देखता है वही दिखाएगा। और भी सुन लो, अपनी आत्मा को नहीं दिखाएगा आपको, वो समझ लो जिंदा आत्मा है, उसके भीतर है, वो बाहर नहीं निकाल सकता उसको। वो तो हमारी ही आत्मा हमारे भीतर है, उसको ही दिखाएगा। और जब वो दिखाएगा उस आत्मा की शक्ति को, आत्मा क्या है? शरीर नहीं आत्मा, प्राण पिंड नहीं आत्मा, कोई वस्तु नहीं है। और फोटो नहीं ले सकता कोई उसकी, समझ लो कोई कैमरा आज तक नहीं बनया जो उस आत्मा की वो फोटो भी ले देगा। उस आत्मा का दर्शन करते ही आत्मदर्शी हो जाते हैं हम। और आत्मा का दर्शन तो किया नहीं, फिर जो कुछ भी किया सारा व्यर्थ गया,
व्यर्थ गया, बेकार गया सारा का सारा। बोझा ढोया हमने पोथियों का, कर्मकांड का बोझा ढोते ढोते उम्र बीत गई, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनमें दर्शन करवाने की विधि शक्ति थी नहीं, उनके अंदर उनमें नहीं थी। जिंदा गुरु आता, जिंदा पोथियों में, ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में आत्म दर्शन की विधि लिखी हुई है। फिर पढ़ते रहो, पूरी उम्र पढ़ लो, दर्शन नहीं होंगे।